हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज 3D ज्योमेट्री में कंसेप्ट के बाद में क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 है। द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,3,4 इन द प्लेन 2x माइनस के y प्लस के z प्लस के 3 इक्वल टू 0 में फाइंड करनी है। ठीक है ना। मतलब क्या है, एक पॉइंट है और प्लेन दिया हुआ है, तो उसकी क्या फाइंड करनी है, इमेज फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले कुछ इस तरीके से एक प्लेन होगा। ठीक है ना, ऐसी प्लेन होगा कोई। अब इस प्लेन में क्या है, इस पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है। मान के चलो ये P है 1,3,4। ठीक है ना। अब इस पॉइंट की इसके रिगार्डिंग क्या फाइंड करना है, इमेज क्या होगी। क्यों, ये हो जाएगी इमेज। सही है ना। मतलब प्लेन में इसका प्रोजेक्शन जो होगा, उसके बाद में जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट साइड में सेम पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई। और ये क्या हो गया, प्लेन हो गया। प्लेन की इक्वेशन दी हुई है क्या, 2x माइनस के वाई प्लस के जेड प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 दी हुई है। तो देखो, तो ये एक चीज़ तो इसमें क्या क्लियर है कि दैट पी क्यू, ये जो पी क्यू है विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर है। एंड फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। क्लियर है। अगर मैं कहूँ इस पी क्यू का फुट कहाँ पर है, पी की बात करूँ तो इसका फुट कहाँ जाएगा, ये एन ले लो इसको। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, इस पी क्यू जो है, ये जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसका जो फुट होगा वो क्या, जो फुट होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। यहाँ एन बोल सकते हैं, यानी इसके लिए ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा एक तरीके से। सही है बात यहाँ तक। चलो, तो क्या करते हैं, इस पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं सिंपली। सही है। जब इस पी क्यू, तो वो अब कंसेप्ट समझते हैं ना, रास्ता बनाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो क्या होगा कि पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर लो। पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, प्लेन की हेल्प से डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, तो इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन पर एक पॉइंट आर ले लेंगे, मतलब आर होकर के इक्वल में, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है। अब वो जो कोऑर्डिनेट आए हैं एक्स वाई जेड, वो कहाँ किसको सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन को करेंगे। ये प्लेन में लाई करते हैं, तो उसको प्लेन में रख देंगे, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू मिल जाएगी, और क्या मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। सही है। इसके बाद में वो पॉइंट्स जो आएंगे वो किसके होंगे, एन के होंगे, क्योंकि पॉइंट निकल जाएंगे, बिकॉज एन क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है बात। तो एन की पॉइंट आर को सॉल्व करने से मिल जाएगा ना, वही फुट होता है। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करना, ये मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था आपको, सिंपल है। तो क्या करना है, पी क्यू की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे, तो क्योंकि लाइन जो है कहाँ से पास हो रही है, ये पी क्यू लाइन जो है कहाँ से पास हो रही है, प्लेन से ही पास हो रही है ना, तो डायरेक्शन रेस हो गए एक तरीके से। तो हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो कहाँ से पास हो रही है लाइन, ये इस पॉइंट से 1,3,4। तो x माइनस के 1 इजकल टू वाई माइनस के 3 इजकल टू जेड माइनस के 4। लाइन फाइंड करने की, स्ट्रेट लाइन फाइंड करने की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख लेना। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। तो वो किसके होंगे, प्लेन के। प्लेन क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस के वाई प्लस के जेड प्लस के 3। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, x का 2 -1 और ये z का 1। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो, अब क्या करना है, इस ये किसकी इक्वेशन होगी, पी क्यू की। इस पर मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ लिख भी देता हूँ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या हो जाएंगे, 2 -1, 1। सही है। इस पर कोई पॉइंट ले लो, आर, तो एक्स क्या मिल जाएगा, 2r प्लस के 1। वाई क्या मिल जाएगा, माइनस के आर प्लस के 3। जेड क्या मिल जाएगा, आर और प्लस के 4। तीनों चीज़ मिल गई। ये जो पॉइंट आ गए ये किस पर है, ये लाइन पर है। कहाँ सेटिस्फाई करेंगे ये प्लेन को, प्लेन कहाँ है, ये रहा। देयरफॉर तो 2 इंटू एक्स यानी 2r प्लस के 1 माइनस के वाई कितना हो जाएगा, माइनस के आर प्लस के 3 और प्लस के जेड कितना हो जाएगा, आर प्लस के 4 और प्लस के 3 इक्वल टू 0।
बाई प्लेन इक्वेशन। क्लियर है? देखो ये फुट, ये एक तरीके से किसका प्रोसेस चल रहा है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करने का प्रोसेस चल रहा है। तो वहाँ तक तो आप कर ही सकते हो बिकॉज मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी बताओ। देखो 4r प्लस के 2 प्लस के r माइनस के 3 प्लस के r प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 5r 6r इज इक्वल टू -1। 3 माइनस 2 कितना हो गया -1 -1 प्लस 7 कितना हो गया 6 6 इज इक्वल टू -6। तो r क्या मिल गया यहाँ से -1 मिल गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? r मिल गया ये, तो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे क्या क्या। देखो r की रखूँगा यहाँ वैल्यू तो क्या मिल जाएंगे ये, -1 रखूँगा तो -2 प्लस 1 -1 -1 प्लस 3 2 और -1 प्लस 4 3 यानी -1 और ये क्या सही रह गया। देखो -1 प्लस 1 हो गया ना ये y का कोऑर्डिनेट, तो ये आएगा 4। तो -1 4,3 किसके कोऑर्डिनेट हो गए, इस लाइन के कोऑर्डिनेट हो गए। ये एक तरीके से n मिल गया हमको, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या बोल सकते हो इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब n मिल गया अब q निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, q कैसे निकालेंगे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इसके अगर मैं ले लेता हूँ क्या कोऑर्डिनेट x y z, सपोज करके x y z अगर मैं ले रहा हूँ तो देखो देयरफॉर देखो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू एन, एन का क्या आ जाएगा फर्स्ट -k1 हो जाएगा। सही है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये x कितना मिल जाएगा यहाँ से -2 -k1 यानी क्या मिल जाएगा -3। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज x क्या मिल गया यहाँ से -3। इसी तरीके से सेम टू सेम y का क्या होगा, देखो 3 प्लस y डिवाइड बाई 2 इजिकल टू y का कोऑर्डिनेट यानी n का कोऑर्डिनेट, n मिल गया ना कितना -1, 4, 3 तो कितना हो जाएगा 4। तो y कितना मिल जाएगा यहाँ से 8 - 3 5 मिल जाएगा। इसी तरीके से z के लिए 4 प्लस के z बाई 2 इजिकल टू 3 कितना हो जाएगा 6 - 4 2। तो क्या वैल्यू मिली, किसकी वैल्यू मिली, इमेज की वैल्यू क्या मिल गई -3 5 और 2। यहाँ से हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस इसमें समझने वाली बात एक ही है, इमेज फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस हो गया। तो इमेज फाइंड करने के लिए एकदम क्लियरली बात है कि अगर किसी पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू गो टू फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। देन उसके बाद में जिस तरीके से जब n मिल जाएगा आपको यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिलने के बाद में वो मिड पॉइंट है, तो जिस पॉइंट की इमेज पूछिए उसको निकालना ईजी हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, a straight line passes through the point 2, -7, -1 and it is parallel to the plane 4x plus k y plus k z plus k 2 is equal to 0 and is perpendicular to the line x by 1 y minus 2 z minus k 5/1। then the equation of the straight line हमको फाइंड करनी है। क्लियर है बात? तो देखो स्ट्रेट लाइन अगर से पास हो रही है तो x माइनस के 2 अपॉन समथिंग इजिकल टू y माइनस के यानी +1 अपॉन समथिंग इजिकल टू z अपॉन z प्लस के 1 अपॉन समथिंग यानी z माइनस के और माइनस के -1 समथिंग। और नीचे जो समथिंग है वो क्या जाएंगे डायरेक्शन कोशेंस या डायरेक्शन रेशो जो भी हो, ठीक है ना। और वो हमको किसकी हेल्प से फाइंड करने, इसकी हेल्प से फाइंड करने। क्यों? क्योंकि यहाँ पैरेलल की कंडीशन और यहाँ परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है ना। तो वही फाइंड करना है। तो लेट स्ट्रेट लाइन जो हमको फाइंड करनी है, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोशेंस जो हो जाएंगे ना वो तुम लेके रख लो पहले से। क्या? L, M एंड N। क्लियर है? L, M, N हो गए। सिंस पैरेलल वाली कंडीशन, पैरेलल कंडीशन किसके साथ है, पैरेलल प्लेन के साथ में। तो देखो पैरेलल 4 इसका डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे 4 1 और 1।
यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी, 4L प्लस 1 इंटू एम प्लस 4 इंटू एल, इसका वाई का कितना हो जाएगा 1 इंटू एम प्लस जेड का कितना हो जाएगा 1 इंटू एन इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है ये चीज़, ये मैंने आपको समझाई हुई है प्रीवियस लेक्चर में। क्या कंडीशन प्लेन के साथ में क्या कंडीशन होती है ना, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस के c1 c2 इक्वल टू 0। बट a1 a2 डायरेक्शनल रेशोज हैं तो किससे कैंसिल आउट हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूले में अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये कॉमन होता है तीनों जगह, तो ये 0 में चला जाएगा कॉमन लेने पे, बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस के c1 c2 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 4L प्लस के m प्लस के n इक्वल टू 0। इसके बाद में लाइन की डायरेक्शंस जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जो लाइन दी हुई है वो परपेंडिकुलर लाइन, उसके क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो 1, -2 और 1, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्शन कोशेंस, ठीक है ना। तो इनके साथ क्या कंडीशन हो जाएगी, L इंटू 1, देखो L इंटू 1, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखो प्रीवियस वाले जरूर देखना भाइयों, m इंटू -2 2m और 1 इंटू n, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है, L M N। क्लियर है ये चीज़, तो देखो मैं बता देता हूँ किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। देखो L अपॉन लिख लो इक्वल टू M अपॉन लिख लो इक्वल टू N अपॉन लिख लो, इतना कर सकते हो। L वाला जो कॉलम है उसको छोड़ दो, तो M के जितने भी कोफिशिएंट है ना उनको लिख लो। M का क्या है इधर 1 और -2, और इधर क्या है N1, सही है। M वाला छोड़ दो, अब M के लिए आगे से स्टार्ट करना है। N का क्या है 1 1, और पीछे वाला देख लेना है क्या 4 और 1। इसी तरह N वाला 1 कर लेना है, L से स्टार्ट करना है, तो 4 1 और 1 -2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से L M N में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से L क्या हो जाएगा, देखो तो L क्या मिल जाएगा एक तरीके से। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है ना। देखो L अपॉन 1 इंटू 1 माइनस, और कितना हो जाएगा ये माइनस का 2 यानी +2 हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू m अपॉन 1 -4 हो जाएगा, और n अप 8 माइनस के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से मिल जाएगा L कितना मिल जाएगा L/3 इज इक्वल टू m/-3, और n इक्वल टू कितना मिल जाएगा -9। बोले इतना फाइंड कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो फाइंड करनी है, तो यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हमको फाइंड करनी थी वो क्या हो जाएगी। तो इन दोनों के रिलेशन से पैरेलल परपेंडिकुलर के रिलेशन से क्या रिलेशन मिला, L/3 m/-3 और n/-9। अब यार देखो दो चीज़ होती हैं, या तो r इक्वल टू r रख के रख लो तो भी r कैंसिल आउट होगा, या फिर सीधे रख लेना L की वैल्यू क्या दी हुई 3, m की क्या दी हुई है -3, n की क्या दी हुई है -9। इक्वेशन ऑफ n क्या हो जाएगी, देखो कहाँ से पास हो रही है ये 2 -1 और 1 -1, तो x -2 अपॉन y माइनस कितना हो जाएगा y -1 है ना, मतलब -1 से पास हो रही है, तो y -1 यानी +1 अपॉन, और z माइनस के यानी z प्लस के 1 अपॉन हो जाएगा। अब क्या आ जाएंगे यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे 3 -3 और -9, ये इक्वेशन हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन कोसाइन क्यों है, क्योंकि ये दो गिवन जो कंडीशन से उनके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन से। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना यार, जैसे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना हो मेरे को बता देना कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ वेक्टर के लिए, क्योंकि वेक्टर इसलिए क्योंकि ये 3D से रिलेट करता है। फिर भी अगर आपकी कोई डिमांड हो तो आप मेरे को बता देना कि मैं जिससे वही चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना दोस्तों, आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। और लाइन क्या दी हुई है, x प्लस के 2/2, y माइनस के 1/3, और z प्लस के ये दिया है z प्लस के 1 है, ठीक है ना। फिर 10 मत समझ लेना, इसको क्या है z प्लस के 1 अपन z प्लस के 1 है, ठीक है ना। z प्लस के 1 अपन -1 एंड L2 दिया हुआ है, x माइनस के 1 अपन -1, y प्लस के 1/2 और z माइनस के 2/4। तो देखो मैंने बताया था क्या होता है फॉर्मूला,
दो लाइन के मतलब बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो x2 माइनस x1 y2 माइनस के y1 और z2 माइनस के z1 अपॉन L1 M1 N1 L2 M2 N2 अपॉन अंडर रूट समेसन था M1 N2 माइनस के N1 M2 का होल स्क्वायर समेसन। ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। अब देखो इसको सॉल्व करने का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक बार करके, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? देखो देखो x1 y1 है क्या, पहले x1 है 2 x माइनस x1 x माइनस के x1, तो x1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है ना, और y माइनस के y1, तो y माइनस ऑलरेडी है तो y1 क्या हो गया 1, और z माइनस z मैं लिख लेता हूँ एक बार मैं ना, वो यहाँ लिख लेता हूँ। x1 क्या है यहाँ पे x माइनस के x1 मतलब माइनस के 2, सही है, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। x1 हो गया, y1 क्या है y माइनस के y1 यानी 1, और z1 क्या है z1 है माइनस के 1। क्लियर है? x2 क्या है x2 है यहाँ पे 1, और y2 क्या है y2 है माइनस के 1, क्यों है y माइनस के y1 इसलिए, और z2 क्या है -2 यानी 2, z माइनस z1 यानी 2। सारी चीज़ें मिल गई, बस फॉर्मूला फिट करते हो। x2 माइनस के x1 यानी देखो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस -2 यानी +3, y2 माइनस के y1 -1 -2, और z2 माइनस z1 यानी 2 माइनस 1 यानी 3, L1 M1 N1, तो ये L1 होते हैं तो L1 M1 N1 यानी 2 3 -1, और L2 M2 N2 क्या हो जाएंगे -1 2 और 4, ये हो गया, और अपॉन में है देखो इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, और इसके बाद में ये L1 है M1 है N1 है, ये L2 M2 N2 इनको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू बाद में निकाल लूँगा। तो देखो किस तरीके से होगा, रूल में बाद में लगाऊंगा, पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, सबसे पहले इसको हटा के सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखो 4 3 कितना हो गया 12 माइनस कितना हो गया 2 इंटू -1 -2, तो 12 -2। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ यार, 4 इंटू 3 12 माइनस माइनस और -2 इंटू -1 -2 यानी +2, ये हो जाएगा। क्लियर? इसका स्क्वायर प्लस इसको बंद कर लेंगे। अब इसकी बारी देखो इस वाले को आगे ले आओ ऐसे समझ के, क्योंकि इसको बंद करना है, तो आगे पहुंचेंगे। तो -1 4 तो है, अब 2,1 को इधर लेके चलो सपोज करके, है ना 2,1, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू 1 -1 1, और माइनस के 4 इंटू 2 8 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस इसको बंद किया तो ये बचा, तो 4 -3 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, और जब तक डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, देखो किस तरीके से आएगा आंसर, 3 इंटू ये सॉल्व करना आता है डिटर्मिनेंट आपको, 4 3 12 माइनस 2 इंटू -1 -2 +2, सही है, माइनस +2, और इसको बंद किया यानी 4 इंटू 8 माइनस और -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 +3, तो 2 इंटू 2 4 माइनस और माइनस +3 हो जाएगा अपॉन, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 14 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 8 -1 कितना हो गया 7 -7 का स्क्वायर 49, और 4 3 7 7 का स्क्वायर 49। क्लियर है? अब देखो ये कितना निकल के आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन है वो टोटली, ये कितना आ जाएगा 14 इंटू 3 8 -1 7 टू 14 और
ठीक है ना। और ये कितना आएगा अपन में अंडर रूट ठीक है ना दोस्तों। तो ये कितना आ गया 77/294। इसको मैं लिख सकता हूँ 77/√49 इंटू 6। सही है ना। तो 49 कॉमन आ गया 7, बाहर निकल के स्क्वायर रूट से 7, 7 से 7 11, 11/√6 आंसर हो जाएगा आपका। तो देखो दोस्तों यही है। वैसे इसको सॉल्व करना वेक्टर में ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए इसको कभी भी 3D में इसलिए सॉल्व नहीं करते बिकॉज ये लेंदी हो जाता है। वेक्टर में बहुत सिंपल हो जाता है। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा, अभी से बताने में कोई फ़ायदा है नहीं आपको। तो और जिनको आता होगा वो जानते भी होंगे इस चीज़ को कि बहुत ईजी हो जाता है वेक्टर में निकालना। तो ठीक है ना दोस्तों। फाइंड द डिस्टेंस कैसे की जाती है दो लाइन के बीच में, सिंपल है। ये पूरा फॉर्मूला होता है, बस इसमें पुट करते चलो। x1 y1 z1 निकाल लो, x2 y2 z2 निकाल लो। ये वाली लाइन x2 माइनस x1 ये वाली लाइन हो गई, ये L1 ये L2 M2 N2 हो गई। और अपॉन में ये इसका स्क्वायर करना मैंने आपको बता दिया। पहले इसको बंद करके इनकी वैल्यू फाइंड करो उसका स्क्वायर, फिर इसको बंद करके ये, और फिर इसको आगे ले लो, फिर उसको सॉल्व कर लो, प्लस फिर इसको हटा दो और फिर इसको सॉल्व कर लो, उसका स्क्वायर ले लो। तो इस तरीके से वो मिल जाएगा। और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना आता ही है आपको। तो इस तरीके से फॉर्मूले में रख के ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जो मेरे से जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोज़ को बनाने के लिए। इसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम देखेंगे, जो कोन है और आई थिंक इसमें सिलेंडर स्फीयर वगैरह हैं। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू सो मच।